अरे इस बार करना नहीं है क्या? वो टीम इंडिया आएगी बस से वापस, वो घेर लेंगे उनको, फिर उसके बाद वो वानखेड़े में रैली वैली हो गया क्या? अच्छा इतनी जल्दी आ गए ना 2 टाइटल तो वर्किंग डे होता है हमारा भी, हम समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, स्वागत है, वेलकम करता हूं आपका इस YouTube चैनल बोलो तो मास्टरमाइंड विद अतिशय में। हमें रैली से जज ना करें, ये जो दिल की खुशी है ये सिर्फ हम ही जानते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में ट्रॉफी लेने के बाद अब किस तरफ है ये डगर पनघट की क्रिकेट, किस तरफ आगे बढ़ रहा है? एक ही जगह पे 22 मार्च से शुरू होने वाला है द ग्रेटेस्ट टूर्नामेंट, द T20 टूर्नामेंट जिसको हम कहते हैं IPL, जिसमें पहला मैच होने वाला है द ग्रेट राइवल्स, जिससे IPL की शुरुआत हुई थी बैक इन 2008, RCB वर्सेस KKR। ईडन गार्डन्स के मैदान में पहला मैच होगा, पर इससे पहले ही कई सारी खबरें निकलकर जो है आ रही हैं। हमने देखा था ऑक्शन में क्या क्या चेंजेस थे, धीरे धीरे टीम्स दर टीम अपने कैप्टन जो है वो अनाउंस करती जा रही है। पर आज के वीडियो में हम जानेंगे 2 बड़ी खबरें। पहली वो जो सामने निकल कर आई जिसमें कहा जा रहा है कि हैरी ब्रूक जो कि साइन थे दिल्ली कैपिटल्स द्वारा, वो IPL से अपना जो नाम है वो हटा रहे हैं, वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। इसकी सजा में उन्हें 2 साल का बैन मिलेगा। वो वजह क्या है और वो बैन क्यों लग रहा है ये मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। साथ ही साथ एक दिल्ली आई थिंक ऐसी टीम बची हुई है जिसने अपना कैप्टन अभी तक अनाउंस नहीं किया, तो कौन हो सकता है ये प्रेडिक्शन भी आज हम अपने इस वीडियो में लगाने वाले हैं। तो आराम से इत्मीनान से इस वीडियो को देखिएगा, कहीं जा रहे हो रास्ते में तो ईयरफोन वगैरह लगा लो और मेरे यानी अतिशय के साथ लेट्स गो। का हुई गवा इंग्लैंड, एक तरफ वो जॉस बटलर अपना चैंपियंस ट्रॉफी हारने के बाद कैप्टनसी से ही रेजिग्नेशन दे गए हैं, इधर वो हैरी ब्रूक ने अपना दिल्ली कैपिटल से जो है ध्यान हटा लिया है। और मोटा माटी सार निकालूं मैं बात का तो वो यही कहना चाहते हैं कि वो अपने नेशनल टीम यानी कि इंग्लैंड टीम पर फोकस करना चाहते हैं। तो करो, किसने रोका, किसने बोला आपको IPL के ऑक्शन में आने के लिए? भैया रीजन पे आप एक बार गौर फरमाएं। आई हैव मेड द वेरी डिफिकल्ट डिसीजन टू पुल आउट ऑफ द अपकमिंग IPL, वेरी वेरी डिफिकल्ट बाय वेरी। आई अपोलोजाइज रिजर्वेडली टू द दिल्ली कैपिटल्स एंड देयर सपोर्टर्स। बहुत दुख हो रहा होगा भाई आप ही के लिए, तो दिल्ली वाले जो हैं एकदम ऐसे हुट कर रहे थे। आई लव क्रिकेट, पता लग रहा है। एवर सिंस आई वाज अ यंग बॉय आई हैव ड्रीम्ड ऑफ प्लेइंग फॉर माय कंट्री एंड आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू प्ले द गेम आई लव एट दिस लेवल। ये लव फैंस को भी तो देने का मौका रखें। आपको तो लाइट की वजह से, मच्छरों की वजह से भी जो है लग रहा था कि क्रिकेट ढंग से नहीं हो पा रहा है। विद द गाइडेंस ऑफ पीपल आई ट्रस्ट आई हैव टेकन द टाइम टू सीरियसली कंसीडर दिस डिसीजन। ये कौन है वो प्लेयर्स हम जानना चाहेंगे। बेन स्टोक्स, इट इज रियली इंपॉर्टेंट टाइम फॉर इंग्लैंड क्रिकेट, वेरी वेरी। थोड़ा बहुत भी बचा के रखना है तो इंग्लैंड क्रिकेट को अपने क्रिकेट पे ध्यान लगाना होगा। एंड आई वांट टू फुली कमिट टू प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग सीरीज। वो तो तब आप करेंगे ना जब आपको टीम रिटेन करे। आई होप कर दे अब इस डिसीजन के बाद, तो बनी तो प्रेशर बहुत आ जाएगा भाई पे। इन ऑर्डर टू डू दिस आई नीड टाइम टू रिचार्ज आफ्टर द बिजिएस्ट पीरियड इन माई करियर टू डेट। रिचार्ज भाई, हमारे यहाँ एक ईशान किशन नामक एक प्लेयर हुआ करते थे, अब तो थे ही लगाऊंगा, उनको भी रिचार्ज करना था, उनको भी मेंटल थोड़ा सा हो गया था। अब वो मेंटल ब्रेक पर ही चल रहे हैं, उनका मेंटल डिस्टर्बेंस आ गया है कि मैं इस टीम का हिस्सा क्यों नहीं बन पा रहा हूं। मैं इंडिया को रिप्रेजेंट जो एक टाइम पे करता था, सेकंड कीपर की चॉइस होता था, मैं कहाँ एकदम साइडलाइन हो गया। वही यही रिचार्ज वो करना चाहते, तो थोड़ा सा आप भी बच के रहिएगा। आई नो नॉट एवरीवन विल अंडरस्टैंड, बिल्कुल समझ तो नहीं आ रहा है, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट देम। तो फिर ये लिखा ही क्यों है इतना सब कुछ? बट आई हैव टू डू व्हाट आई बिलीव इज राइट। ये IPL है, यहाँ द ओनर्स बिलीव इज राइट, यू बिलीव इज राइट, एंड प्लेइंग फॉर माई कंट्री रिमेन्स माई प्रायोरिटी एंड फोकस एज आई सेड। तो रखो ना फोकस। क्यों आए थे ऑक्शन में? एक तो ये करोड़ से नीचे भी नहीं लगाते खुद को, इतना ही कच्चा पक्का बनता तो बेट कर लेते ना 10-20 लाख की। आए नहीं आए तो छोड़ देंगे। आई रिमेन ह्यूजली ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटीज आई हैव बीन गिवन एंड द सपोर्ट आई रिसीव. I don't know whether after this you will be getting the support or not, but this is almost for sure that you will be getting a 2-year ban from the IPL and IPL auctions as well. ऐसा भी नहीं कि ऑक्शन में आ सकते हैं आप सर। सो हैरी ब्रूक, आपको बता दूं कि इनकी जो भूख है शायद IPL क्रिकेट को लेकर इतनी ना हो, इंग्लैंड क्रिकेट पर वो फोकस रखना चाहते हैं, ठीक बात है, सही बात है, बट इनका डिसीजन और टाइम ये ठीक नहीं है। एंड आई थिंक इसी के चलते IPL 2025 से ये नए रूल की शुरुआत हुई है, जिसके पहले जो कंटेंडर है वो यही बनेंगे हैरी ब्रूक। उस रूल के हिसाब से कोई भी फॉरेन प्लेयर अगर मैच के या टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले अपना नाम IPL से हटा लेते हैं तो उनको 2 साल का बैन फेस करना होगा। ना वो IPL खेल सकते हैं, ना ऑक्शन में आ सकते हैं। हैरी ब्रूक इज द कंटेंडर फॉर दिस। आई थिंक उनको ये बैन जो है वो सौंप दिया जाएगा। आपको बता दूं कि 2024 में भी ये ऐसा कर चुके हैं दिल्ली के साथ। ये दिल्ली के इसलिए सिलेक्ट हुए थे पर फॉर सम रीजन उन्होंने बैकआउट कर लिया था, पर तब तक ये रूल नहीं था। तो 2025 में इनको फिर से दिल्ली ने अपनी टीम में शामिल किया और इन्होंने फिर ऐसा किया।
सो हैरी ब्रूक की वजह तो ये है भैया, पर आई एम श्योर दिल्ली विल फाइंड अ रिप्लेसमेंट। और इसी के साथ साथ एक आपको वैसे मिनी खबर भी सौंपा दूं कि जो बहुत ही बड़े खिलाड़ी जिनका बहुत ज़्यादा रूमर चल रहा था, जेकब बेथेल, इंग्लैंड के ही एक और खिलाड़ी जो पहले जिनकी बहुत हाइप बनी, जो कह सकते हैं कि विल जैक्स की रिप्लेसमेंट बनकर आए। विल जैक्स जब मुंबई में गया तो हमने जेकब बेथेल को अपनी टीम में रिटेन किया था, पर उनको इंजरी होने के चलते कहा जा रहा था कि वो इस टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे। अभी लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि वो रिकवर कर जाएंगे विद टाइम एंड हो सकता है वो टीम का पार्ट बने। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी थी, इसका कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। बस हाँ, आपको ये जरूर बताया जाएगा, ये प्रेडिक्शन एक लगाया जाएगा कि दिल्ली का जो अभी तक कैप्टन अनाउंस नहीं हुआ है उसमें कौन होगा। देखो, ले देकर इन शॉर्ट में बोलूं तो दो ही प्लेयर सामने निकल कर आते हैं, एक हमारे बापू और एक दूसरे जो आजकल फिनिशर्स के बापू बने हुए हैं, बॉलर्स के बापू बने हुए हैं, यानी कि केएल राहुल। द 2.0 वर्जन केएल राहुल, जिन्होंने अपने इस टूर्नामेंट में बढ़िया प्रदर्शन दिखाया, विकेट कीपिंग के साथ साथ इस टीम को संभाला भी, हर पोजीशन पे एक ऐसा लिवरेज दिया भी, और फिनिशर का रोल जो कि केएल राहुल के लिए एक नई चीज निकलती आ रही है, वो भी इन्होंने निभाया। तो आई थिंक इसके साथ साथ देखें तो दिल्ली के कैप्टन बनने के उनके आसार बहुत सही हो सकते हैं। बट व्हाट डिड अक्षर पटेल डू रॉन्ग? जेन्युइन ऑलराउंडर 3 डाउन पे आ रहे हैं, बल्ला अपना घुमा रहे हैं। और दिल्ली के इतिहास की अगर मैं बात करूं तो अक्षर पटेल ने 31 साल के जो हो चले हैं 123 विकेट ले चुके हैं, 7.28 की इकोनॉमी से 1653 रन भी बना चुके हैं 131 के स्ट्राइक रेट से। दिल्ली के लिए प्रॉपर ऑलराउंडर, इनको भी मौका मिलना चाहिए। बट आई थिंक इफ दिल्ली वुड वांट टू गो विद एक्सपीरियंस जस्ट लाइक कोलकाता डिड विद रहाणे, तो आई थिंक फिर एज मिलेगा केएल राहुल को। पर अगर वो जैसे यंग टीम इन द फ्यूचर वाइज देखना चाहेंगे तो आई थिंक अक्षर पटेल को वो कैप थमाएंगे। आपको क्या लगता है, हु इज द बेटर चॉइस फॉर दिल्ली एज ए कैप्टन, अक्षर पटेल और केएल राहुल? जो भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और हैरी ब्रूक का कितना इंपॉर्टेंस होगा दिल्ली फैंस, आपको ये बताना होगा। क्या आप उनको मेजरली मिस करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो कौन सा ऐसा वो अनसोल्ड प्लेयर आपको जो लगता है कि इस टीम का हिस्सा बन सकता है या बनना चाहिए? सो ये सारी चीजें आपके लिए कमेंट सेक्शन में छोड़ के मैं जा रहा हूं, और जल्दी फिर वापस एक और वीडियो में आ रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। दिस इज मी, मास्टरमाइंड विद अतिश शेख, and I will very soon see you on the next one.